सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास का विनती है आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे सत्संगत जी दास आपका आशीर्वाद इस वीडियो के माध्यम से ले सके सत्संगत जी। और सत्संगत जी मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी आज हम एक बहुत ही भोले भक्त की कहानी सुना रहे हैं। एक गांव में एक भोला नामक आदमी रहता था। अपने नाम के अनुरूप ही वो भोला था। न ही उसको चालाकी करनी आती थी, न किसी की चालाकी उसकी समझ में आती थी सत्संगत जी। हर काम को बहुत ही वो साधारण से करता था। लोग उसके बात का मजाक भी उड़ाते थे। वे भगवान का भक्त था, लेकिन वह बहुत गरीब था। जंगल में लकड़ियां काटकर अपनी गुजर बसर करता था सत्संगत जी। वह अपनी झोपड़ी में अकेले ही रहता था और सप्ताह में सत्संगत जी एक दिन सत्संग करने जाता था। लेकिन वहीं पे रास्ते में एक मंदिर भी मिलता है। उसमें देखता है कि साथ ही साथ उनके आगे तस्वीर के आगे, उनके भगवान के मूर्ति के आगे बहुत से अगरबत्ती जलाते हैं। धूप दीपक जल रहा था, जिसके कारण मंदिर में बहुत ही धुआं हो गया था। भोला बोला, यह तो बहुत ही कठोर परिणाम है। आपको लोग धुएं में रख रहे हैं, आंखें आपकी जल जाएंगी, आपको आंखें से दिखाई नहीं देगा। आज आप ऐसा करिए, आज मेरे घर चलिए। आज लकड़ी बेचकर ज़्यादा कुछ मिल जाएगा तो हम खाने का अनाज आराम से ले सकते हैं। भोलेपन से सत्संगत जी हृदय से भगवान उसके सामने साक्षात प्रकट होते हैं सत्संगत जी। भगवान बोले, ठीक है, फिर जाओ घर पर और भोजन बनाना और मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगा। वह घर गया और बड़े ही प्रेम से भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद वह स्वयं मंदिर गया। अभी रास्ते में ही गया था तो उसके सामने एक छोटे से नन्हे से बालक ने उनसे बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। उसने उसको बहुत ही तरस आई और वो लेकर के अपने घर गया और वह उसी खाने में से उनको खिलाया। फिर रास्ते में फिर भगवान को लेने गए मंदिर, तो फिर एक बूढ़ी औरत भी उनको साक्षात दर्शन दी और बोली, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाना खाना चाहती हूँ। तो सत्संगत जी उन्हें भी वो ले करके गए अपने घर और खाना खिलाए। अब सत्संगत जी उसका सारा भोजन समाप्त हो चुका था। वह दुकानदार के पास गया और बोला, मुझे कुछ उधार अनाज दे दीजिए, मेरे घर भगवान आने वाले हैं, उनको भोजन ग्रहण कराना है। दुकानदार सेठ ने जोर से हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा सत्संगत जी। दुकानदार ने बोला, ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान घर नहीं आते हैं। लेकिन भोला बोला, नहीं, मुझसे बोले हैं मैं आपके घर आऊँगा, भगवान मेरे घर जरूर आएंगे, उन्होंने मुझे वादा दिया है, मुझसे उन्होंने कहा है आने के लिए। सत्संगत जी दुकानदार ने उधार नहीं दिया, लेकिन उसने बोला, ये जो बाहर जो सभी बोरियां रखी हुई हैं इनको अंदर कर दो तो मैं तुम्हें अनाज दूंगा। बदले में सत्संगत जी उन्होंने सारा अनाज रख दिया अंदर बोरिया जो था, और उसके बदले में सेठ ने उनको कुछ अनाज दिया और कुछ पैसे भी दिए। भोला फिर घर गए और रोटी और चावल बनाए। फिर भगवान को बुलाने मंदिर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो मंदिर पहुंचते हैं, मंदिर के गेट पर एक बूढ़ा व्यक्ति था जो बहुत दुख से पीड़ित था, बहुत भूख लगा था उसको। उसने बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, कहीं से मुझे खाना ला दो। भोला ने उन्हें भी लेकर के गया अपने घर और भोजन कराया सत्संगत जी। और फिर भोला मंदिर गया भगवान को लाने, तो जाके बोला, मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझसे लेट हो गई, भोजन तैयार है, चलिए। लेकिन भगवान बोले, मैंने तो भोजन कर लिया। भोला बोला, नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं,
आपने तो बोला मैं तुम्हारे घर आकर के भोजन कर ग्रहण करूंगा। यह तो गलत बात है। आपने बोला था मेरे घर आने को। उसकी जिद देखकर भगवान उसके घर चल पड़े सत्संगत जी। भोला ने भोजन परोसा, लेकिन भगवान बोले मुझे तो कोई भूख नहीं है। आपने मुझे 3 बार खाना खिला दिया। भोला बोला मैंने अभी कहाँ आपको खाना खिलाया। भगवान बोले वे बालक, वे बुढ़िया और जो मंदिर के पास सामने खड़ा था, बैठा था, दर्द से पीड़ित था, वो मैं ही था। लेकिन भोला बोला नहीं, वे नहीं माना सत्संगत जी। भोला बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब भगवान बोले ठीक है, मैं एक शर्त पर खाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ बैठकर खाना खाना होगा। और इस प्रकार भगवान और भक्त दोनों ने एक ही थाली में भोजन किया सत्संगत जी। और उस दिन से सत्संगत जी भोला के दिन बदल गए सत्संगत जी। धन दौलत सब कुछ हो गए उसके घर में। उसके स्थिति देखकर जो बनिया था, जो दुकानदार वाला, उसने भी मंदिर गया और भगवान को भोजन कराने के लिए बुलाया। भगवान प्रकट हुए और बोले ठीक है, तुम भी जाओ अपने घर पे और भोजन बनाओ, मैं तुम्हारे घर भी आऊँगा भोजन करने। लेकिन सेठ गया अपने घर और भोजन की व्यवस्था किया। नौकरों चाकरों से 38 प्रकार के भोजन की व्यवस्था किया। फिर मंदिर तैयारी किया जाने के लिए। रास्ते में उसे भी लड़के, बुढ़िया और एक बूढ़े आदमी मिले। लेकिन जब वो लड़के से मिला, लड़के ने बोला मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो उसने बोला, उसे दूर धकेल दिया और बोला नहीं। वैसे ही बूढ़ी औरत के साथ भी किया और बूढ़े औरत के साथ उन तीनों के साथ भी ऐसे ही किया सत्संगत जी। जिससे वो मंदिर तो गया, लेकिन भगवान वहाँ पर प्रकट हुए, बोले तुम खाना खिलाने के योग्य नहीं हो। मैंने तुम्हें रास्ते में 3 बार मिला, लेकिन तुमने मुझे धक्का दे दिया। सेठ बुलाता रहा, क्षमा मांगता रहा, लेकिन भगवान नहीं माने और मूर्ति में लीन हो गए सत्संगत जी। सत्संगत जी चलते हैं, थोड़ी सी विचार वजन कर लेते हैं। सत्संगत जी जो भगवान को ढूंढने जाता है वह भगवान ढूंढ ही रह जाता है, पर जो गुरु की सेवा करता है उसको भगवान ढूंढने आता है कि वह कहाँ सेवा कर रहा है। सतगुरु द्वारा प्रदान की गई सत्संग, सेवा, सुमिरन 3 छतरियाँ है जो हमें दुखों से बचाती है सत्संगत जी। निकले हम दुनिया की भीड़ में तो पता चला कि हर वो शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। अगर दुख या दर्द दवा है, सतगुरु इस घटना से भरी जिंदगी में फिजा है। सतगुरु जो न समझे उसके लिए तो कुछ नहीं है, पर जो समझे उसके लिए खुदा है। सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। किसी ने एक संत से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है सत्संगत जी। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाते हैं, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है, कोई भीतर से। सत्संगत जी, सत्संगत जी मैंने सब कुछ पाया सतगुरु, बस तुझको पाना बाकी है। यूँ तो मेरा घर में कुछ कमी नहीं, बस तेरा आना बाकी है। सभी को खुशी नहीं होती, लेकिन दिलों में सबके लिए सतगुरु का आशीर्वाद, उसकी ज़िंदगी कभी बदनसीब नहीं होती सत्संगत जी। साफ शब्दों में कही बात राज नहीं होती, वक्त के पहिए में आवाज़ नहीं होती। समय है अभी सेवा कर लीजिए, नहीं तो ये जो आपकी उम्र है कभी आपकी ज़िंदगी के साथ कब गुजर जाए, कभी मोहताज नहीं होती सत्संगत जी। सत्संगत जी जब किसी के लिए कुछ करे खुशी से,
करे मजबूरी से नहीं, बदले में उसने मदद की अपेक्षा ना करे। हमसे सहयोग दिया था, एहसास नहीं किया था। स्वागत देना या कर्ज देना, दोनों में बहुत फर्क है। सहयोग देते समय भरोसा याद रखें, कर्ज नहीं दे रहे हैं जो चुकता करेंगे। प्यार से उन्हें सौगात दीजिए, देखकर भूल जाइए सत्संगत जी। मैंने खुदा से एक दिन पूछा कि खुदा अंदर मेरे ये कैसा शोर है। हंसा मुझ पर, फिर बोला चाह तेरी कुछ और थी, पर तेरा रास्ता कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे, पर सूरज संवारने पर तेरा जोर है। खुला आसमान, चांद तारे चाहत है तेरी, पर बंद दीवार को सजाने पर जोर है तेरा। सपने देखता हो खुली फिजारों से, पर बड़े शहरों में बसने की कोशिश पुरजोर है। सेवा भाव सबसे बड़ा जो सदा दे उन्नति की राह। तन मन धन तीनों बड़े मिलती जग में वाह अथाह। सेवा से प्रेम बढ़े और बढ़े भक्ति की शक्ति। मिटे कलिश हृदय अंदर, रहे न दूरी विभक्ति। घर मंदिर जन सेवा करो और ध्याओ चिंतन ध्यान करो। सेवा कर्म भर ध्यान करो, पाओ मिट अज्ञान अभिमान। सेवा पीछे ये भाव रख, ये मेरा प्रतिरूप भिन्न नहीं कोई मुझसे, तब सेवा बने शुद्ध अनूप। अपेक्षा भाव त्याग, बस सेवा मेरा कर्म। यही मनुष्य गुण है, यही सेवा मनुष्य की धर्म है सत्संगत जी। कहने के तो सब खुद को दास बताते हैं, दास भाव की मर्यादा को विरला कोई निभाता है। दास वही बन सकता है जो दिल का भोला भाला हो। नतमस्तक स्वतोचनी, रहता वही दास मतवाला है। अगर बनना है फिर सब कुछ सहना होता है। दास अगर बनना है तो फिर हुक्म में रहना होता है। मन वचन और कर्म से भी अपना मान मिटाना। कहे हरदेव प्रभु का वो जन, सदा दास कहलाएगा। धर्म हंसता है रुलाता नहीं, धर्म गिरते को उठाता है गिराता नहीं। धर्म अपनाता है ठुकराता नहीं, धर्म प्राण देता है प्राण लेता नहीं। धर्म मुक्ति देता है बंधन नहीं, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास का विनती है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा सत्संगत जी।